ओके गर्ल्स, इंटरव्यूज़ में जब हमने अपने क्वेश्चंस को अपने रिस्पोंडेंट से या अपने एम्प्लॉय से पूछना है तो उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं कि आपने डायरेक्ट ये नहीं पूछना भी आप कहाँ से आए हैं, किस तरह आए हैं, ये आप यहाँ इंटरव्यू देने क्यों आए हैं। ठीक है, आपका हमेशा रिसर्च में एक मेथड है, एथिक्स होते हैं कि आपने इंटरव्यू लेना किस तरीके से, उनकी क्या क्या टेक्निक्स होनी चाहिए। सबसे पहले अपना डाटा कलेक्शन के लिए आपको क्वेश्चन पूछने की टेक्निक ये है फनलिंग। फनल का मतलब ये है कि जिसका ओपन एंडेड क्वेश्चन आप स्टार्टिंग में पूछें। डू नॉट बी रूड और एनी कोई भी बोरिंग आपने क्वेश्चन उनसे नहीं पूछना है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आप एग्जाम्पल लिखो, व्हाट आर योर सम ऑफ योर फीलिंग्स अबाउट वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर, इन्होंने फनल कर दिया। जनरल क्वेश्चन या ब्रॉड क्वेश्चन उनसे पूछ लिया, इट इज़ एडवाइजेबल। ये बेहतर ये है कि आप ब्रॉड क्वेश्चन पूछें, आप ये फनल कर लें अपने क्वेश्चन को, यानी कि स्पेसिफिक कर लें और यूँ कह लें ये ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछें ताकि जो रिस्पोंडेंट वो फील करे कि वाकई में एक फॉर्मल और एक अच्छी और बेहतर ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने आया हूँ। ठीक है, इनफॉर्मल इंटरव्यूज़ कभी नहीं कंडक्ट करने चाहिए। इनफॉर्मल का मतलब यह है कि बहुत ही रिलैक्स और इन्वायरमेंट में आप क्वेश्चन पूछ नहीं सकते। फिर है गर्ल्स अनबाइस्ड क्वेश्चन। अनबाइस्ड क्वेश्चन कभी भी इंटरव्यू में पूछने नहीं चाहिए कि जी कोई भी उनसे पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। लाइक टेल मी हाउ योर एक्सपीरियंस योर जॉब। ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन आप पूछ लें। इट्स बेटर क्वेश्चन दैन वाई द वर्क यू डू मस्ट बी रियली बोरिंग। ठीक है, जो आप क्वेश्चन ऐसे पूछें जिसमें उस एम्प्लॉय को डिग्रेड ना किया जा रहा हो। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन को होता है अनबाइस्ड क्वेश्चन कहते हैं, आपने कोई भी उन पर बायसनेस क्रिएट नहीं करनी क्वेश्चंस को पूछते हुए। सी पार्ट है गर्ल्स क्लैरिफाइंग इशू। रिसर्चर को चाहिए कि मेक श्योर करे कि जो भी इश्यूज क्वेश्चंस में आने चाहिए, अव्वल तो वो उसको क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन रखना चाहिए। हमने बात की थी क्वेश्चन हमेशा सिंपल और क्लियर होना चाहिए। इन केस इट इज़ एडवाइजेबल कि अगर आपने क्वेश्चन चेंज नहीं, क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट है या इमीडिएट में वो समझ नहीं सकते तो क्या करें, आप उनसे रीस्टेट कर लें या उस चीज़ को रीफ्रेज कर लें अपने क्वेश्चन को। देन गर्ल्स हेल्पिंग द रिस्पोंडेंट टू थिंक थ्रू इशूज़। यू आर नॉट अलाउड कि आप फ़ौरन से उसे हाँ या ना में जवाब दें, येस और नो। नो, गिव द एम्प्लॉयज़ कुछ समटाइम्स के वो उसे जब क्वेश्चन पूछा जाए पूछने के बाद वो टाइम दिया जाए, उसके बाद वो रिस्पोंडेंट जहाँ फील करे इजीली अवेलेबल आंसर करने में, तब वो उसको आंसर का टाइम ज़रूर देना चाहिए। Part is girls taking notes. When you are conducting interviews, obviously these interviews are always in qualitative form. तो you have to take notes. आप एक मेमो बना लें, आप you cannot rely on your memory. ठीक है, हमारी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं होती किसी भी मेंबर्स की, रिसर्चर की मेमोरी इतनी अच्छी नहीं होती, तो होनी चाहिए कि कुछ नोट्स बना लिए जाएँ कि किस एम्प्लॉय ने क्या आंसर किया था। ठीक, फिर गर्ल्स फेस टू फेस एंड टेलीफोनिक इंटरव्यूज़। फेस टू फेस इंटरव्यूज़ फिजिकल फॉर्म में होते हैं, दे आर डायरेक्ट इंटरव्यूज़। आप सामने आपने सामने एम्प्लॉयज़ क्या फ़ील करा है, कंफर्ट में है, डिसकंफर्ट है, स्ट्रेस में है, जहाँ सारे एक्सप्रेशंस आप उसको देख रहे होते हैं, उस चीज़ को भी आप नोट कर रहे होते हैं कि कॉन्फिडेंस है या नहीं है, उसको हम कहते हैं फेस टू फेस इंटरव्यूज़। क्लियर, उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस इस तरह से हैं कि समटाइम्स जो फेस टू फेस इंटरव्यूज़ हैं वो जोग्राफिकल लिमिटेशंस पे नहीं किए जाते। लाइक अगर आपका एम्प्लॉई इस्लामाबाद में रहता है, उसको लाहौर बनाने में वो ईजी अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर लेते हैं। ठीक, टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ क्या है, आप फ़ोन पे सारा उनको टाइम दे देंगे, इस टाइम पर हमको कॉल करेंगे, और कॉल क्या करते हैं, सारे इंटरव्यूज़ आपके कॉल पे होती है थ्रू इन डिफरेंट मीन्स क्या है, आपके टेलीफोन हैं, आपका मोबाइल फ़ोन्स हैं, इसके थ्रू आप उनको कॉल कर रहे होते हैं और इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं। ठीक, उसके बाद है गर्ल्स हमारे पास एडिशनल सोर्सेज ऑफ वाइसनेस है इंटरव्यू डाटा। एडिशनल सोर्सेज क्या हो सकते हैं, हम अगर इंटरव्यू डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं तो रिस्पॉन्सेज में से बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। लाइक स्ट्राइक्स हो रही हैं तो इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हो रहा, आपके बिजी हैं, आप इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें आप एक इंटरव्यूअर अपने उसमें देखता है कि हाँ जी किस तरीके से इंटरव्यू देने आ रहा है या नहीं आ रहा। इनके बावजूद अगर स्ट्राइक्स हो रही हैं या आप बिज़ी हैं फिर भी आप इंटरव्यू देने आए तो इट विल इम्पैक्ट अ गुड रेपुटेशन ऑन योर डिफरेंट मैनेजर। क्लियर, फिर गर्ल्स कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यू। अच्छा जी, कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यू इज़ जस्ट लाइक योर ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इंटरव्यू अपने क्वेश्चंस वन बाय वन फ्लैश करता है आपके ऑनलाइन स्क्रीन। आपको जीमेल आईडी दे दी जाती है, जीमेल आईडी के थ्रू आप ऑनलाइन आते हैं, इंटरव्यू इंटरप्ट करता है आंसर्स, और आप डायरेक्टली कंप्यूटर में उसके आंसर घर बैठे उसको एंटर कर रहे होते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस
जितने भी क्वेश्चंस आपको सामने स्क्रीन पर शो हो रहे होते हैं, आप क्या करते हैं उस लिमिटेड टाइम के अंदर अपने रेस्पोंडेंट या रिसर्चर को वो चीज़ थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू इंटरनेट उसको कंप्यूटर में एंटर कर रहे होते हैं और वो डायरेक्टली उसके पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इट एलिमिनेट्स इंटरव्यूअर इंड्यूस्ड बाइसेस नहीं होती, डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है।